चुनाव की सियासी जंग, आपकी कुर्सी पर खतरा, बीजेपी की वापसी की तैयारी, कांग्रेस निर्दलीय बने किंग मेकर। दिल्ली की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में करारी हार झेलने के बाद आम आदमी पार्टी के लिए अब एक और बड़ी चुनौती सामने आ रही है। दिल्ली नगर निगम में अप्रैल में होने वाले मेयर चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी की नजर इस चुनाव पर टिकी है और उसके रणनीतिकार हर हाल में आपको सत्ता से बेदखल करने की योजना बना रहे हैं। 2022 के एमसीडी चुनाव में आपने 134 सीटें जीतकर पहली बार निगम में बहुमत हासिल किया था और बीजेपी की 15 साल पुराने राज्य को खत्म कर सत्ता में आई थी। इसके बाद फरवरी 2023 में शैली ओबरॉय को दिल्ली की पहली आप मेयर चुना गया और फिर नवंबर 2024 में महेश खींची दूसरी बार मेयर बने। लेकिन अब निगम में सियासी गणित तेजी से बदल रहा है और बीजेपी की वापसी की संभावना प्रबल होती दिख रही है। एमसीडी में मौजूदा स्थिति, बीजेपी को मिल रहा बढ़त का फायदा। दिल्ली नगर निगम में कुल 250 पार्षद होते हैं, लेकिन वर्तमान में 12 सीटें खाली हैं। इनमें से 7 सीटें बीजेपी के पार्षदों के विधायक बनने के कारण खाली हुई हैं, जबकि 4 सीटें आपके पार्षदों के विधायक बनने से खाली हुई। इसके अलावा 1 सीट बीजेपी पार्षद कमलजीत शेरावत के सांसद बनने से रिक्त हो गई है। इस तरह मौजूदा पार्षदों की संख्या घटकर 238 रह गई है। संख्या बल पर नजर डालें तो बीजेपी के पास इस समय 131 वोट हैं, जबकि बहुमत के लिए 132 से 133 वोट चाहिए। आम आदमी पार्टी के पास 122 वोट हैं, कांग्रेस के पास 9 पार्षद और निर्दलीय के पास 3 पार्षद हैं। इस स्थिति में अगर आपको मेयर पद बचाना है तो उसे कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों का समर्थन जुटाना होगा। दूसरी ओर अगर कांग्रेस और निर्दलीय बीजेपी के साथ आते हैं तो बीजेपी की जीत लगभग तय हो जाएगी। मेयर चुनाव में कौन होगा निर्णायक? एमसीडी में पार्षदों के अलावा 14 विधायक और 10 सांसद भी वोट डालेंगे। इनमें से 7 सांसद लोकसभा से और 3 राज्यसभा से हैं। चूंकि संसद में बीजेपी का बहुमत है, इसलिए इन 10 वोटों का झुकाव भी बीजेपी की तरफ से ही रहने की उम्मीद है। यानी अब सारा दारोमदार कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों पर आ गया है। अगर कांग्रेस और निर्दलीय पार्षद आपके पक्ष में आते हैं तो आप बहुमत के आंकड़े को छू सकती है, लेकिन अगर कांग्रेस और निर्दलीय पार्षद बीजेपी का समर्थन करते हैं तो निगम में बीजेपी की वापसी हो सकती है। बीजेपी की रणनीति, ट्रिपल इंजन सरकार बनाने की तैयारी। बीजेपी इस चुनाव को सिर्फ मेयर पद तक सीमित नहीं देख रही, बल्कि ये उसके लिए दिल्ली में ट्रिपल इंजन सरकार, केंद्र एमसीडी और राज्य सरकार की तैयारी का हिस्सा है। बीजेपी के रणनीतिकार मानते हैं कि अगर एमसीडी में फिर से कब्जा कर लिया जाए तो दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भी आपको कड़ी चुनौती दी जा सकती है। यही वजह है कि बीजेपी इस चुनाव को बेहद गंभीरता से ले रही है और आपकी सरकार को निगम से बाहर करने के लिए आक्रामक रणनीति पर काम कर रही है। आपके लिए चुनौती, क्या बचा पाएगी अपनी सत्ता? दिल्ली नगर निगम चुनावों में हार का मतलब सिर्फ मेयर पद गंवाना नहीं होगा, बल्कि इससे आपकी राजनीतिक साख पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव में हार के बाद अगर आप मेयर पद पर भी हारती है तो यह उसके लिए बड़ा झटका होगा। आपके लिए ये चुनाव दोहरी चुनौती लेकर आया है। कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों का समर्थन कैसे संचित किया जाए, बीजेपी की रणनीति का कैसे जवाब दिया जाए और मेयर पद को बचाया जाए। दिल्ली की जनता भी इस चुनाव पर नजर गड़ाए हुए है, क्योंकि यह सिर्फ एमसीडी का चुनाव नहीं बल्कि दिल्ली की राजनीति की दिशा तय करने वाला चुनाव साबित हो सकता है। क्या बीजेपी कर पाएगी खेला? बीजेपी के नेताओं को पूरा भरोसा है कि इस बार निगम में सत्ता की वापसी होगी। आपको सत्ता से हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस चुनाव में कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। अब सवाल यही है कि क्या आप अपनी कुर्सी बचा पाएगी या बीजेपी खेला कर निगम पर फिर से कब्जा जमाने में कामयाब होगी। अप्रैल में होने वाले इस चुनाव का नतीजा तय करेगा कि दिल्ली की सत्ता का भविष्य किसके हाथ में होगा।